क्या स्मॉल कैप और मिड कैप की गिरावट को देखकर आपको भी डर लग रहा है? क्या आपके मन में भी यही क्वेश्चन आ रहा है कि कहीं आपका पैसा डूब ना जाए? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सच्चाई दिखाने वाली हूँ जो शायद ही आपको किसी ने बताई होगी। 10 ईयर का डाटा और हर साल की कहानी, और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि लॉन्ग टर्म में कैसे बनता है बड़ा पैसा, चाहे बीच में कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों ना आ जाए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं विद परफेक्ट एनालिसिस के साथ। और अगर आप भी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी पावरफुल वीडियोस मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि 10 सालों में म्यूचुअल फंड की क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस रही है। अगर हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की, तो उसने 18% का रिटर्न दिया है। अगर मिड कैप को देखें तो 16 से 18% के बीच में रिटर्न रहा। लार्ज कैप में 12 से 14% का एवरेज 10 ईयर CAGR का रिटर्न रहा। फ्लेक्सी कैप में 14 से 16% का और मल्टी कैप में 13 से 15% का। तो दोस्तों, देखा आपने, लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप ने लगभग 18% का एनुअल रिटर्न दिया। और अगर ऐसे ही रिटर्न मिलते रहे फ्यूचर के अंदर तो आपका पैसा 4 साल में डबल भी हो सकता है। दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आपको गिरावट तो देखने को मिलती है, लेकिन जब रिटर्न्स मिलते हैं तो रिटर्न भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलते हैं। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे बिल्कुल डाटा के साथ कि किस तरीके से स्मॉल कैप ने अच्छे खासे रिटर्न दिए ज़्यादा गिरावट आने के बाद भी। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़ेगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं डाटा के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से स्मॉल कैप ने इतने ज़्यादा गिरावट के बाद भी 18% एनुअल का रिटर्न दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं गिरावट के साल की। ईयर है 2018। यहाँ पर स्मॉल कैप के रिटर्न रहे नेगेटिव में 17%। साल 2019 की बात करें तो यहाँ भी रिटर्न हमारे नेगेटिव में रहे, माइनस का 2%। 2022 में 0% रिटर्न, यानी कि फ्लैट रिटर्न, कोई भी रिटर्न नहीं मिला हमें। और अगर हम बात करते हैं 2025 की करंट ईयर की, तो अभी तक स्मॉल कैप के अंदर नेगेटिव के 3% का रिटर्न देखा जा रहा है। देखिए, आप डाटा को देख के समझ सकते हैं कि गिरावट के साल जरूर आएंगे, जैसे कि 2018, 2019, 2025। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमें पूरा ओवरऑल देखते हैं एनुअल रिटर्न का, तो भी स्मॉल कैप का 18% का रिजल्ट निकल के आया है। आपने देखा कि एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में तो अच्छे रिटर्न जनरेट हो रहे हैं, लेकिन कई सारे इन्वेस्टर इस रिटर्न को क्यों नहीं पा पाते हैं। तो जानते हैं कि ऐसी वो कौन सी गलती कर रहे हैं जिस वजह से उनको ये रिटर्न्स नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग का बहुत ही बड़ा जादू होता है, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चाहे किसी भी एसेट्स में इन्वेस्ट करें, आपको जादू देखने को लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि 2018 में 2019 में नेगेटिव रिटर्न निकल के आए। 2020 और 2024 उस नेगेटिव रिटर्न को एवरेज आउट करते हुए लॉन्ग टर्म के अंदर उसी रिटर्न को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है, वो भी 18% के। समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गिरावट के बाद मार्केट फिर से रिकवर करती है, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा समझने की बात यह है कि अगर आप गिरावट की इसी उलझन में उलझे रहेंगे, गिरावट आने पर सेल करेंगे, फिर से बाय करेंगे, एंट्री एग्जिट बार बार लेते रहेंगे, तो आपको अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे मार्केट के अंदर। क्योंकि अभी तक जितने भी डाटा, जितनी भी रिसर्च हुई है, आपने भी कई बार सुना होगा कि अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टेड रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आपको रिटर्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो स्मॉल कैप के फंड लिए तो हाई रिस्क हाई रिटर्न और वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है स्मॉल कैप में। अगर आपने मिड कैप लिया है तो आपको मॉडरेट रिस्क मिलेगा और डिसेंट रिटर्न भी मिल जाएगा। और अगर आपने लार्ज कैप को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है तो लार्ज कैप में आपको स्टेबल रिटर्न और कम रिस्क देखने को मिलता है। फ्लेक्सी कैप और मिड कैप डिपेंड करते हैं कि फंड मैनेजर किस तरीके की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, उसी के बेसिस पे आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग ही फंड की कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात वही जो मैंने पहले रिपीट की कि पेशेंस हर कैटेगरी के लिए ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर अच्छे देखने को मिलेंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि करंट मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। 23 और 24 में रिटर्न बहुत अच्छे आए थे। स्मॉल कैप में 26% का रिटर्न, फ्लेक्सी कैप में 20% का, लार्ज कैप में 15% का। लेकिन 2025 थोड़ा स्लो चल रहा है, कभी गिरावट तो कभी फ्लैट मार्केट देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ग्लोबल सिचुएशन के बारे में। पॉलिटिकल टेंशंस, इलेक्शंस, टैरिफ वॉर,
इन सब की वजह से मार्केट में इनस्टेबिलिटी आई है दोस्तों। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ बन सकती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल 20% का रिटर्न मिले, कभी कभी आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन 10 सालों के अंदर आपका रिटर्न एफडी, गोल्ड, पीपीएफ इन सबसे ज्यादा ही रहने वाला है। गिरावट में अपनी एसआईपी को बंद नहीं करना, गिरावट में इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। जो इन्वेस्टर पेशेंस रखता है वही इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग के मैजिक को फील कर सकता है, समझ सकता है। दोस्तों अगर आप भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये चैनल अभी नया है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।